क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्या है? दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। दो अंकों की संख्या क्या होती है? उसमें एक अंक हमारा क्या होता है? इकाई का अंक होता है और एक होता है हमारा दहाई का अंक। दो अंक से मिलके बनती है दो अंकों की संख्या, जैसे 10, 11, 12, 20, 88, 99, 100 दो अंकों की संख्या है? नहीं ना, ये 3 अंकों की संख्या। तो ये सब क्या हमारी हैं? दो अंकों की संख्या है। इसमें क्या है? दो अंक है, एक इकाई का अंक है, एक दहाई का अंक। इकाई का अंक, दहाई का अंक, इकाई का अंक, दहाई का अंक, इकाई का अंक और दहाई का अंक। ठीक है, तो दो अंकों की संख्या होती है और किससे मिलके बनती है? एक इकाई का अंक से, एक दहाई के अंक से। ठीक है, और एक बात, जो दहाई का अंक होता है उसमें 10 की गुणा होती है। ठीक है, क्योंकि इकाई का अंक जो होता है, जैसे हमने लिखा 11, 11 कैसे बनता है? 10 + 1 से। 21 है, तो 21 कैसे बना है? 2 का गुणा 10 से प्लस 1। 22 किससे बना है? 2 × 10 + 2, ये हमारा 22 होता है। ठीक है, देखो जब भी हम घटाने के सवाल करते हैं, जैसे लिखा 3, 5, 1, इधर से जब भी हम कैरी लेते हैं तो इधर कितना ये बन जाता है? 13। क्यों 13 बनता है? इसमें माइनस तो 1 होता है, लेकिन ये बनता कितना है? 13। क्यों 13 बना? क्योंकि इधर से कितना आता है? 10 आता है। यानी कि 2 के गुणे में एक्चुअली हमको लगता है ये 2 लिखा है, 2 नहीं, एक्चुअली में ये कितना है? 2 × 10 और +3, ये हमारा 23 होता है। ठीक है, तो समझ में आया? 2 और +3 नहीं है, 2 × 10 + 3, यानी कि जो भी दहाई का अंक होता है उसमें कितने की मल्टीप्लाई हो रखी होती है? 10 की। ठीक है, इसीलिए वो दहाई के अंक पे आता है। ठीक है, दहाई के अंक में कितने की होगी? 10 की, और सैकड़े वाले में 100 की। ठीक है, जो सैकड़े वाले आए, तो इतनी बात समझ में आई? ठीक है, देखो तो इसी प्रकार हम मान लेंगे, माना इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक क्या? x, इकाई का अंक कितना? 10, माना दहाई का अंक, दहाई का अंक कितना? y। दहाई का अंक 10y नहीं होगा, क्योंकि जैसे हमने लिखा 23, हमने पूछा इकाई का अंक कितना, तो बताओगे 3, दहाई का अंक कितना? 2। ठीक है, जब संख्या लिखेंगे तब हम 10 मल्टीप्लाई y लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मान लिया इकाई का अंक कितना है? x, दहाई का अंक हमारा y। अब प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त क्या कह रही है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं हम। प्रथम शर्तानुसार, ठीक है, अच्छा हमको वह संख्या ज्ञात करनी है ना। ठीक, तो ये इकाई का अंक और दहाई का अंक हो गया, तो दो अंकों की संख्या क्या होगी वो भी तो हमको लेना रहेगा ना। तो इस प्रकार हमको क्या मिल जाएगी? संख्या क्या हमारी हो जाएगी? संख्या हमारी हो जाएगी 10y + x। समझ में आया? 10y + x, ये हमारी संख्या होगी। जैसे 23 लिखा है, तो 23 2 × 10 + 3, यही तो हमारी संख्या है। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, 10 × 2 + y, यानी कि y हमारा 2 था, x हमारा 3 है, और 10 × ठीक है 2 + 3। समझ में आया संख्या कैसे लिखी गई है? क्योंकि y जो क्या है? दहाई का अंक है, उसके मल्टीप्लाई कितना रहता है? 10। अगर हम संख्या y + x ले लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 2 + 3, ये तो 5 आ जाएगा ना, इसलिए ये 10 गुणे होगा ना, तो 10 × 20 + 3 कितना हो जाएगा? 23। समझ में आई बात? तो ये संख्या हमारी क्या होगी? 10y + x। ठीक है, जब भी दहाई की संख्या दो अंकों की संख्या लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 10 × y + x। ठीक है, आप देखो प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है? दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। अंक क्या क्या है? x है और y है। अंकों का योग कितना है? 9 है। ठीक है, कितना है? 9 है।
अब यहाँ मैंने 10y क्यों नहीं लिया, अंक हमको लेना है, ठीक है, संख्या की बात नहीं कर रहे। ये हमारा क्या बन गया, समीकरण 1, ठीक है। अंकों का ये कितना है, 9। अब द्वितीय शर्त अनुसार देख लेते हैं क्या। द्वितीय शर्त क्या करी, इस संख्या का 9 गुना, जो वास्तविक संख्या है हमारी, कौन सी, जो वास्तविक संख्या है, ठीक है, वास्तविक संख्या का 9 गुना किसके बराबर है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है। जो वास्तविक संख्या है उसका 9 गुना, अगर हम जो संख्या के अंक पलट दें, मतलब जैसे हमारे पास 23 था, ठीक है, अंक पलट दें, मतलब ये कर दें 32, ठीक है। तो अब ये x था हमारा, ये हमारा y था, तो ये क्या संख्या बन गई, 10x + y बन गई, ठीक है। x का मान हमारा कितना था, 3 था, y का मान कितना था, 2 हमारा था। हमने क्या किया, अंक पलट दिए, जैसे हमारा 18 था, अब इसके अंक पलट दे तो क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। कैसे 81 हुआ, 8 गुणे 10 + 1 81 होता है, यानी कि जो x था उसके गुणे में 10 हो गया और प्लस y हो गया, ठीक है। तो संख्या पलटने से क्या बनेगी, समझ में आया। तो इसीलिए संख्या पर अंकों की संख्या के अंक पलट दे तो क्या हो जाएगा, 10x + y, ठीक है। वास्तविक संख्या हमारी ये क्या थी, यहाँ पास ऐसे लिख दो, वास्तविक संख्या, ठीक है। जो वास्तविक संख्या हमारी ये है, ये, और यहाँ पास क्या है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, बनी संख्या का हम कितना गुना कर दें, 2 गुना कर दें। अगर 2 गुना कर देते हैं हम तो ये बराबर हो जाती हैं दोनों संख्याएं, ठीक है। समझ में आया क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना किसके बराबर है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो देख लेते हैं, 9 और गुणे में वास्तविक संख्या हमारी क्या है, 10y + x बराबर 2, गुणे में क्या आ जाएगा, संख्या पलट जाएगी ना, अंक पलट गए, तो 10x + y, हमारी नई संख्या क्या मिलेगी, 10x + y, ठीक है। ये हो गई। अब इसके बाद ब्रैकेट खोल लो, तो 9 दाम 90y + 9 की गुणा ऐसे 9x बराबर 2 दाम 20x + 2y, चर वाले एक तरफ, अचर वाले एक तरफ कर लेते, तो 90 है, इधर ले आओ -2y बराबर, और ये + 9x बराबर, ठीक है, सारे एक साइड आ जाएंगे ना, तो 0 हो जाएगा, कोई परेशान। और ये भी x तरफ एक साइड कर लो, y एक साइड कर लो, ठीक है। तो 90y - 2y 20x - 9x कितना हो जाएगा, ये घट के 88y, ठीक है, बराबर में 11x को इधर ही ले आओ, 88y - 11 तो क्या हो जाएगा, माइनस का, इसको इधर ले जाते हैं, तो 11x - 88y बराबर 0, ठीक है। क्या हमने किया, इसको उधर ले गए, ठीक है, माइनस का हो गया। अच्छा, इसमें देखो 11 कॉमन आ जाएगा, तो क्या करेंगे हम, 11 कॉमन ले लेंगे, x - 8y बराबर 0, 11 गुणे में इधर बट्टे में आएगा, और 0 के बट्टे में कुछ है, क्या हो जाता है, 0। तो समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, x - 8y बराबर 0, ये समीकरण हमारा 2, ठीक है। x - 8y बराबर 0, समीकरण हमारा 2, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2, देखो x दोनों में क्या है, समान है, इसीलिए हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, हम x को ही विलोपित कर देंगे, ठीक है। तो हम कौन सी विधि लगा देंगे, विलोपन विधि। देखो क्या होगी विलोपन विधि हमारी, तो समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं, समीकरण 1 और
2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 9, और दूसरा समीकरण हमारा क्या है, x माइनस 8y बराबर 0। घटा दो, माइनस हो जाएगा, प्लस था माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, देखो ये कैंसिल, कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 8 एक 9y बराबर हमारा ये 0, और 9 से 0 जाएगा, कितना आ जाएगा 9, ठीक है, 0 से हो जाएगा 9, तो देखो 9 एक कम 9, y का मान कितना आ गया हमारा 1, ठीक है, y का मान कितना आ गया 1। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, क्या है, x प्लस वाई बराबर 9 है, तो y का मान x प्लस वाई की जगह 1 बराबर 9, तो x बराबर 1 इधर है प्लस का, उधर जाएगा माइनस का, तो x बराबर कितना आ गया 8, ठीक है, x का मान आ गया 8, y का मान आ गया 1, तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, संख्या हमारी क्या है 10x प्लस वाई है, तो सॉरी 10y प्लस x है, ठीक है, तो 10y का मान कितना आया है 1, और x का मान कितना आया 8, तो देखो 10 एक कम 10 प्लस 8 बराबर कितना आ गया 18, अतः संख्या कितनी होगी 18, अतः संख्या कितनी होगी 18, ठीक है, फिर से समझ लो, माना क्या कहेंगे, कितना है x, दहाई का अंक y, तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी 10y प्लस x, ठीक है, y के गुणे में x क्यों 10 से मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि ये दहाई का अंक है, ठीक है। फिर प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, दो संख्याओं के अंकों का योग कितना है 9 है, ठीक है। द्वितीय शर्तानुसार इस संख्या का 9 गुना, जो ये संख्या है इसका 9 गुना किसके बराबर है, अगर इनके हम अंक बदल दें, ठीक है, उससे जो प्राप्त संख्या होगी उसका 2 गुना बराबर है। तो फिर हमने क्या 9 की गुणा 10 से की 90y, x से की तो 9x हो गया, इधर ब्रैकेट खोला, 2 की गुणा 10 से 20x, 2 की गुणा y से 2y, ये y हम इधर ले आए, x उधर ले गए, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया 90y माइनस 2y 20x माइनस 9x, ठीक है। अब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 88y, और ये कितना आ गया 11y, ठीक है। हमने क्या किया, ये 88y को उधर ले गए तो इधर क्या बचेगा 0, ठीक है, तो हमने लिख लिया 11x माइनस 88y बराबर 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है 11, तो 11 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचा x, यहाँ बचा 8, 11 8 है 88, ठीक है, और इधर ये फिर 11 गुणे में था, बटे में जाएगा 0 हो जाएगा, फिर हमारा समीकरण क्या हो गया x माइनस 8y समीकरण 2, और समीकरण 1 और 2 में हम विलोपन विधि यूज कर दिए, तो हमारा मान y का मान आ गया 1 और x का मान आ गया 8, हमारी संख्या क्या थी 10y प्लस x, y की जगह हमने y का मान रख दिया, x की जगह x का मान रख दिया, संख्या में क्या प्राप्त होगी 18।